तो आज हम पढ़ेंगे लेंस पार्ट 2। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो कुल इसकी कितनी स्थितियाँ थी? 6 स्थितियाँ। ठीक है, कुल कितनी स्थितियाँ हैं? 6 कंडीशंस हैं जिनके द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन आपको बता दी थी कि जब वस्तु कहाँ पे है? जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? विद फोकस। ठीक, देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर एक प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ठीक, यहाँ पे F1, यहाँ पे ये F2, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C1, इधर हो जाएगा C2। तो जब बस अनंत पर है, ठीक, कहीं पर भी अनंत मान लेते हैं, ठीक, तो उससे जो किरणें चलती हैं, एक ये वाली और एक वाली, तो वो सभी कहाँ से निकलती हैं? F2 से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखेंगे, प्रतिबिंब F2 पर बनता है, F2 पर बनता है। ठीक है, अब कैसा होता है देखिए, वास्तविक है, वास्तविक है, वस्तु छोटा लिखेंगे, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक, तो ये कंडीशन फर्स्ट हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2। दूसरी क्या थी? जब वस्तु अनंत व C1 के बीच हो, C1 के बीच हो। ठीक है भाई, अनंत के आगे आएंगे तो अनंत और C1 के बीच। तो माना ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहाँ पे हो जाएगा मेरा F1, यहाँ पे हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा C2। वस्तु कहाँ पे? वस्तु C1 और अनंत के बीच में इधर है। ठीक, तो यहाँ से ये समांतर किरण चलेगी वस्तु से, वो लेंस पे पड़ने के बाद F2 से निकल जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र पे दूसरी क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी, कहीं पर भी नहीं। तो दोनों कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पे। दोनों कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पे। तो ये क्या है? F2 और C2 के बीच। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब F2 व C2 के बीच बनता है। कहाँ बनता है? बीच बनता है। ठीक, कैसा होगा? देखिए, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। अब आइए कंडीशन नंबर 3। देखो, पहले हम अनंत पे थे, फिर अनंत से चले कहाँ पहुंचे? अनंत और C1 के बीच। अब कहाँ जाएंगे? तब C1 पर आ जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? जब वस्तु C1 पर हो, C1 पर हो। ठीक, तो क्या करेंगे? ये हमने मान लिया उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर वो हो गया। ठीक, ये अब मेरा F1 हो जाएगा, ये C1, इसी प्रकार ये F2 और ये C2। ठीक, अब वस्तु कहाँ है? हमारी C1 पर है। जब वस्तु C1 पर है, तो एक जो किरण चलेगी समांतर, वो उत्तल लेंस से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी जो चलेगी वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी। तो दोनों कहाँ मिलेंगे? दोनों इस बिंदु पर मिलेंगी। तो देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनना है? C2 पर बनना है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब C2 पर बनता है, C2 पर बनता है। और देखिए कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है। कैसा है? उल्टा है, वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब है। तो वस्तु के क्या लिखेंगे? बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब ये है कंडीशन नंबर 4। अब वस्तु कहाँ देगी? C1 और F1 के बीच। जब वस्तु C1 व F1 के बीच हो,
ठीक, आगे ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी, यहीं पर जाएगी। पहले देखो अनंत पे थी, फिर आगे आई, फिर उससे आगे कहाँ गई, यहाँ पे। तो बनाइए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ओ, यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। बस तो कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या होगा, एक जो किरण चलेगी समांतर, तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल गई, ठीक। और एक क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक। सीधी, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगी, दोनों यहाँ पे C2 के उधर, दोनों कहाँ मिलेंगे, C2 के उधर। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब C2 के परे बनता है, C2 के परे बनता है। क्या कह सकते हैं, C2 और अनंत के बीच में। कैसा होगा, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ये कंडीशन नंबर हो गई मेरी 4, ठीक। इसमें ये लिख सकते हैं C2 व अनंत के, भाई इधर क्या है, अनंत है, तो ये C2 है, तो C2 और अनंत के बीच में लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारी कितनी कंडीशन हो गई, 4। अब कौन सी बची है, कंडीशन नंबर 5, ठीक। देखिए कंडीशन नंबर 5 में क्या होगा, ठीक। तो कंडीशन नंबर 5, तो बस तो कहाँ गई, हमें C1 F1 के बीच से अब कहाँ जाएगी, F1 पर आ जाएगी। लिखेंगे जब वस्तु F1 पर हो, कहाँ हो, F1 आगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, ये हो गया मेरा उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष ओ, F1 हो गया, C1 हो गया, F2 हो गया, C2 हो गया। बस तो कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है, ठीक। तो देखिए एक चलेगी जो समांतर, यहाँ पे टकराएगी तो सीधे निकल जाएगी, ठीक। दूसरी देखिए जो कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधी निकल जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के कहीं काटेंगे, कहीं नहीं काटेंगे। जब कहीं नहीं काटेंगे तो क्या लिखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहाँ पर, अनंत पर बनता है, ठीक। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक, और बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा, ठीक। ये 5 होगी। अब कंडीशन नंबर देखिए लास्ट और 6, ठीक। सबसे अंतिम कंडीशन है हमारी, 6 होती है, 6 में 5 आपकी हो गई, 6 देखिए। अब वस्तु हमारी कहाँ हो जाएगी, नंबर 6 देखिए। F1 पर आगे जाएंगे तो क्या हो गया, जब वस्तु F1 व केंद्र के बीच हो, केंद्र के बीच हो, ठीक। केंद्र कौन, ये वाला केंद्र, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, हमने उत्तल लेंस बना लिया, मुख्य अक्ष हो गई, राशिक केंद्र हो गया, F1 हो गया, C1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, C2 हो गया। वस्तु कहाँ है, यहाँ पे, वस्तु कहाँ है, यहाँ पे। तो एक जो किरण जाएगी समांतर, और टकराने के बाद कहाँ निकल जाएगी, F2 से, ठीक। तो ये F2 से निकल गई सीधी। दूसरी देखिए प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधे इधर चली जाएगी। ये दोनों कहीं दूसरे को काट रही हैं, कहीं नहीं काट रही हैं, तो इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ठीक। तो पीछे बढ़ाने पे क्या होगा, तो दोनों यहाँ काटेंगे, तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब C1 के परे बनता है, C1 के परे, ठीक। कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि क्या है हमारा इधर ही बनना है, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक। और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक। तो ये हमारी टोटल मिला के 6 कंडीशन होंगी, ठीक। जिसमें से हमने पहले आपको उसमें बता दी थी, ठीक। जबकि तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, तो कुल मिला के 6 कंडीशन हो गई। 6 कंडीशनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 6 में से एक जरूर आती है, ठीक। आपसे पूछ सकता है जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनना है, पूछ लेगा जब वस्तु अनंत और C1 के बीच है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या पूछ सकता है आपको जब वस्तु 3 नंबर में वस्तु C1 पर हो तब क्या होगा, ठीक। सेम बनता है। आगे पूछ सकता है C1 व F1 के बीच हो, ठीक। तो 6 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। तो इन सभी 6 कंडीशन को आपको
6 कंडीशन हमने बताई है। इन 6 कंडीशन को आपको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक। तो ये आपकी 6 की 6 कंप्लीट हो गई, ठीक। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ें।